माँ की ज्योति से नूर मिलता है, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुकून मिलता है। जो भी जाता है मैया के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। प्रिय धनु राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह आपके ठीक पंचम भाव में बैठे हों और तब भी समस्या हो रही हो। मित्रों, आज गुरु बृहस्पति के बारे में बताएंगे आपको कि 1 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर 2023 इस बीच में दीपावली भी आएगी। कैसी रहेगी दीपावली और क्या क्या खास इस प्रोग्राम में होने वाला है, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, आज हम आपको बारीकी तरीके से समझाएंगे और सत्यता 100%। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं और ये भी आपको बताऊंगा कितने परसेंटेज तक ही आपको फल दे सकते हैं, ये भी बताने का यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रयास करूँगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस प्रोग्राम को आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भावों के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से भाव के? देखिए, एक तो लगन के स्वामी आपके हो गए, आपके लग्नेश हो गए, और लग्नेश के साथ ही साथ में आपके सुखों के स्वामी हो गए, मित्र भाव के स्वामी हो गए, 2 भाव के स्वामी हैं। और मित्रों, आपके कहाँ पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव शिक्षा के स्थान पर बैठे हैं। अब आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए मित्रों कि जैसे कोई अच्छा व्यक्ति हो और अच्छे व्यक्ति के पास में जो ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे की मदद करता हो, दूसरे की सहायता करता हो, दूसरों को सुख देने की कोशिश करता हो और सुख देता भी हो, और ऐसे व्यक्ति के पास में एक ऐसा कोई व्यक्ति बैठ जाए जो दुख ही दुख देता हो और साथ ही साथ में उस निगेटिव ऊर्जा को छोड़ता हो, तो बताइए वो भला आदमी क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा ना। यही सेम हुआ देवगुरु बृहस्पति के साथ कि पंचम भाव में आपके बैठे थे। अप्रैल के महीने में ये आपके 4th हाउस से और आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हुए, और उसके बाद में यहीं पर राहु महाराज थे और राहु महाराज के साथ गुरु बृहस्पति मिल गए, तो फिर कोई अच्छा शुभ फल नहीं दे पाए। इधर क्या हुआ? इधर शनिदेव महाराज आपके जो है साहस भाव में बैठे और साहस भाव में बैठकर इन्होंने तीसरी दृष्टि जो है गुरु बृहस्पति पर डाली। अब तीसरी दृष्टि गुरु बृहस्पति पर डाली तो यहाँ पर वो दृष्टि इनके राहु महाराज पर पूरी तरीके से फिट हुई, और राहु महाराज और शनि महाराज 2 भावों से एक संपर्क में आए, 2 भावों से संपर्क में आ गए। और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जब भी शनि महाराज राहु के साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा फल नहीं देते हैं, ये अच्छा फल मित्रों नहीं देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये समस्या हुई, ये मित्रों पूरे आपको पता जनवरी से ज़्यादा हुई, जब शनि महाराज आपके ठीक धन भाव को छोड़कर यानी मकर राशि से निकलकर और कुंभ राशि में आए, तब से ज़्यादा समस्या हुई। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं, आपको बताने की कृपा करेंगे कि देखिए आपके पंचम भाव में बैठे हैं। सबसे पहले आपकी शिक्षा पर सुधार होगा। जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ में पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ में आप शिक्षा से रिलेटेड अगर जॉब वगैरह चाह रहे हैं तो आप जो है मित्रों जॉब भी कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा से रिलेटेड यानी पढ़े हैं, आपके पास डिग्री है, तो हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए, यहाँ पर ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में, और देखिए मैं हमेशा ही ये समझाने का आपको प्रयास करता हूँ कि एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, एक राशि के करोड़ों व्यक्ति हैं दुनिया में, एक राशि के करोड़ों व्यक्ति। अब ये कहा जाए समस्या सबके साथ एक समान है, एक समान नहीं, समस्या इधर उधर हो सकती है ना। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले और निवेदन करेंगे कि आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में अगर कोई पेट संबंधी समस्या आपको हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही, तो यहाँ पर देखेंगे कि पेट संबंधी समस्या भी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में पिता के साथ रिश्ता अच्छा होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी, बच्चों की शिक्षा पर तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर सुधार होगा। यहाँ पर ये गुरु बृहस्पति ये करेंगे, क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं और आपको धन के, देखिए गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, तो आपको ये ऐसी बुद्धि देंगे कि आप क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठे हैं बुद्धि के स्थान पर, तो आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आप धन कमा पाएँ, यहाँ पर ये देव गुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको बताते चले पूर्व जन्मों के फल, पूर्व जन्मों के कर्म आपके वो फल यहाँ पर मिल सकते हैं 31 दिसंबर तक। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छे फल, और अच्छे ही फल मिलेंगे आपको। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे फलों का यहाँ पर अच्छे फल भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ भी हैं।
अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि पहली दृष्टि 5, 7, 9 और यही सेम राहु महाराज की हैं। 5, 7, 9 यही सेम जो है राहु महाराज की दृष्टियां हैं। जहां पर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं वहीं पर राहु महाराज देख रहे हैं। लेकिन अब नवंबर, क्योंकि राहु तो अलविदा हो जाएंगे आपके, ठीक इस भाव से निकल कर आओ, आपके सुख भाव में पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर गुरु बृहस्पति की पड़ रही है। और पंचम जो आपके भागेश बनते हैं वो सूर्य नारायण बनते हैं। आपके भाग्य के स्वामी कौन है? सूर्य भगवान है। तो सूर्य भगवान और गुरु बृहस्पति में बहुत अच्छा रिश्ता है, तो यहाँ पर भाग्य की आपके बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, यहाँ पर कितना भी कम आपको मिले तो 40% यहाँ पर अच्छा फल आपके जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर देंगे ही देंगे। और आपके भाग्य में 35% यहाँ पर वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 35% तक आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, 35% तक आपका भाग्य अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका पूजा पाठ में जो मन नहीं लग रहा था, पूजा पाठ में भी अच्छा मन लगेगा। कोई शुभ कार्य जैसे आप नहीं कर पा रहे थे घर में, जैसे कर रहे होंगे शुभ कार्य, लेकिन उस तरीके के नहीं जैसे पहले होते थे, बर्थडे वगैरह या घर में निमंत्रण करना, ये बड़ा जैसे पहले करते थे उस तरीके का नहीं हो पा रहा होगा। अब शुभ काम आपके अच्छे होंगे। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके मित्रों संपूर्ण भाव, जिसे हम धन का यहाँ पर संपूर्ण और तथा जो है धन का भाव भी थोड़ा सा हो जाता है। धन का भाव ये भी है थोड़ा सा, यहाँ पर संपूर्ण धन का भाव हो जाता है। अच्छा, आपका फंसा हुआ जो धन है वो निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपका फंसा हुआ या रुका हुआ धन जो है वो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस मित्रों बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको ये भी दे सकते हैं। तथा साथ ही साथ में आपको बताते चले, आपके पैरों में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो वो दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले कि बड़े भाई बहनों से आपका रिश्ता अच्छा करवाएंगे। आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे, उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा तथा उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण सफलता, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है तो यहाँ पर आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपको संपूर्ण सफलता भी मिल सकती है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आगे आपको बताते चलें एक दृष्टि और यहाँ पर कितना फल देंगे मित्रों, यहाँ पर कम से कम अगर देवगुरु बृहस्पति देंगे तो मित्रों यहाँ पर आपको 35% यहाँ पर भी फल अच्छा देंगे। अब देखिए यही सत्यता है, हम कहने को क्या 100% कहने, लेकिन ये कहना 100% ये फल देखिए, किसी की अंतरदशा अलग चलती है, किसी की महादशा अलग चल रही है, किसी की वैष्णोत्तरी दशा अलग चल रही है। तो ये सब दशाओं को देखते हुए किसी की कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, किसी की कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं, तो सब कुछ जोड़ जाड़ कर कहीं ना कहीं इतना तो बनता ही बनता है। अच्छा, आगे समझने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके लगन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो मित्रों, लगन भाव कुंडली का वो भाव होता है जिसे हम सर कहते हैं। आपको मानसिक दिक्कत परेशानी अगर हो रही है तो ये दूर होने वाली है। मानसिक दिक्कत परेशानी आपकी दूर होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तथा साथ ही साथ में मानसिक दिक्कत परेशानी के साथ ही साथ में आपको बताते चले कि सुखों में आपके सुखों में वृद्धि होगी, सुखों में आपके वृद्धि होगी, जीवन में कुछ सुखों का आगमन होगा। तथा स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। वहीं पर स्थान परिवर्तन किए हैं तो आपको लाभ होगा। अभी तक जो लाभ नहीं, अगर स्थान परिवर्तन किया उसके बाद भी लाभ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर लाभ होगा आपको। तथा आपके चेहरे की जो ग्लो, आपके चेहरे की जो चमक है वो चमक पुनः वापस आएगी। जैसे जो चमक चली गई चेहरे की, मित्रों देखिए लॉजिक सी बात है, उम्र के साथ चमक चली जाती है चेहरे की, लेकिन आपकी उससे ज़्यादा ही गई होगी तो वो यहाँ पर सही हो जाएगी आपकी। अच्छा, उसके साथ ही साथ में यश गुणगान, मान सम्मान, आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। मान सम्मान जनता में या फिर कहीं भी आपका मान सम्मान आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना भी कम परसेंटेज जोड़ा जाए तो मित्रों 35 से, देखिए ये आंकड़े ऊपर जाएंगे नीचे नहीं होंगे। हम आपको बताने का यहाँ पर ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ ये आंकड़े ऊपर जाएंगे, नीचे होने के कोई समस्या कोई भी मतलब नीचे नहीं जाएंगे, ऐसे आप समझिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं वक्रीय गुरु की, जहाँ पर वक्रीय इस समय है। तो आप वक्रीय आपके 4th हाउस में है, वक्रीय चौथे भाव में वक्रीय हैं, चौथे भाव में वक्रीय हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वक्रीय अवस्था में आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का सुख देने की कृपा करेंगे। यहाँ पर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान तथा माता का स्वास्थ्य आपका सही करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। तथा साथ ही साथ में आपके हृदय में, छाती में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो दूर करने का प्रयास करेंगे और जीवन में जो सुख चाहिए वो सुख प्राप्त होंगे। मित्र यारों में फंसा हुआ धन निकलवाएंगे। तो कितने परसेंटेज तक? ये मित्रों यहाँ पर 25% तक यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देंगे। 25% तक आपको फल अच्छा देंगे ही देंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ में 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव में इनकी दृष्टि जा रही है वक्रीय गुरु की। तो अष्टम भाव में दृष्टि जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं आपको मृत्यु तुल्य अगर कोई कष्ट परेशानी हो रही है, तथा आपके जो है मित्रों
विदेश यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है आपका फंसा हुआ धन, जैसे आपके जैसे आपने नहीं किया, आपके दादा या फिर आपके पिताजी ने जो कहीं धन दिया है वो निकल नहीं रहा है, तो वो धन निकलने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे अब। तथा साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपके पति को कोई कष्ट परेशानी हो रही है तो वो दूर होगी। तो यहाँ पर कितने चांसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 25% चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे आंकड़े इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम ये भी आपको बता रहे हैं। तथा उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 आपके बिजनेस व्यापार पर दृष्टि इनकी पड़ रही है। तो देखिए, राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, अच्छा लाभ होगा आपको, राजनीतिक क्षेत्र में आपका अच्छा लाभ होगा, आपका जो है मान सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में रहेगा। तथा साथ ही साथ में आगे आपको बताते चलें कि खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो खेती बाड़ी में भी आपको लाभ होगा। तथा आप जो है मेडिकल लाइन से हैं तो भी आपको लाभ होगा। उसके साथ ही साथ में किसी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है तो उसमें आपके तरक्की होनी ही निश्चित है, कितनी भी कम हो। तो देखेंगे 31 दिसंबर तक 25% आपका आगे बढ़ेगा। अभी जो जीरो था वो आपका आगे बढ़ने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ में एक दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 12वें भाव में। तो मित्रों आपको बताते चले, अगर कोई आपके जो है दुर्गति आपके या फिर आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में अगर व्यर्थ का खर्चा हो रहा है तो ये रुकने के चांसेस यहाँ पर होंगे। खर्च जो है, खर्च पर आपके रोक लगेगी। तथा आपको बताते चले आपको आलसपन अगर आ रहा है तो आलसपन भी दूर होगा। तथा आपको गंदे गंदे सपने वगैरह आ रहे हैं तो ये भी आपके दूर होंगे। वहीं पर आपके जो है पैरों में कोई दिक्कत परेशानी आपके है तो वो बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर कितना भी परसेंट अगर फल डोला जाए तो आपको 25% यहाँ भी फल देवगुरु बृहस्पति देने का प्रयास यहाँ पर पूर्ण तरीके से करेंगे। अच्छा मित्रों, अभी तक ये जो हमने बताए हैं यही समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ रही होगी, क्योंकि आपके इतने भाव को देवगुरु बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव पर अपना कब्जा करेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आपको क्यों नहीं फल मिलेगा? अच्छा, अवश्य मिलेगा। चलिए मित्रों बढ़ते हैं। और ये दीपावली मित्रों बहुत खास रहेगी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि राहु महाराज हट जाएंगे उस भाव से तो शांतिपूर्वक और अच्छी दीपावली मनेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम उपाय और रेमेडी की तरफ। तो आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए जुपिटर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप क्या जो है घर में गुरुवार के दिन कन्याओं को प्रतिभोज कराइए तथा केले के जड़ पर हल्दी डालकर आप जो है जल चढ़ाइएगा, इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। तथा आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति कमजोर है तो आप ये करिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। मुझे आदेश दीजिए, कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।